भारत का ऐतिहासिक कदम, इसरो ने कर ली डिफेंस सेक्टर में एंट्री, आते ही कर दिया धमाका। भारत के एक फैसले से बदल जाने वाली है दुनिया। इसरो ने खड़ा कर दिया नया बखेड़ा, खुल गया भारत की किस्मत का ताला। इसरो ने कर दिए एक तीर से दो निशाने, वहीं डीआरडीओ ने भी कर दिया अलग ही धमाका। एक के बाद एक डीआरडीओ और इसरो ने रचा इतिहास। नए हथियारों के नए भौकाल के साथ हाजिर है डीआरडीओ। इस बार ना बर्दाश्त कर पाएगी दुनिया। भारत के दो धमाकों से गूंज उठी दुनिया। विकास के प्रचंड रूप में आ चुका है भारत। दोस्तों, इतिहास रचने में भारत से आगे कभी कोई नहीं रहा। विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ता भारत सबको पीछे छोड़ता जा रहा है। अब चाहे डिफेंस क्षेत्र हो या फिर स्पेस, भारत ने हर एक क्षेत्र में इतने कम समय में इतने ज्यादा कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं, जिसकी वजह से दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। वो भारत ही है जिसने अकेले इस दुनिया को गणित से लेकर विज्ञान तक सब कुछ दिया, लेकिन इस दुनिया ने भारत को नजरअंदाज किया। लेकिन अब ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को किनारे कर सके, क्योंकि भारत अब एक नए अवतार में आ चुका है। साल 2022 भारत के लिए कैसा गया ये बताने की जरूरत नहीं। एक तरफ डीआरडीओ भारत के मिट्टी का दमखम दिखा रहा था, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी ने दुनिया को झुकने पर मजबूर कर दिया। असली समय तो तब आया जब भारत अमृत काल में दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। उन देशों का चेहरा अब देखने लायक होगा जो भारत को गरीब कहकर चिढ़ाते थे। भारत ने अब कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया है कि दुनिया हैरान है। केवल हैरान ही नहीं, बल्कि भारत के इन कदमों ने इतिहास रच दिया है। आज देखेंगे किस तरह एक तरफ इसरो ने डिफेंस क्षेत्र में जोरदार धमाके के साथ एंट्री ले ली है, और दूसरी तरफ डीआरडीओ ने अपना भौकाल बरकरार रखते हुए नए साल का सबसे बड़ा और सबसे दमदार धमाका कर दिया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसरो के ऐतिहासिक कदम के बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि आरएलवी का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट इसरो शनिवार यानी कि 28 जनवरी यानी कि आज के दिन करेगा। इस जानकारी को इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने शेयर किया। ये एक स्वदेशी स्पेस शटल है जो ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल ORV के नाम से भी जाना जाता है। जमीन से करीब 3 किलोमीटर या उससे ऊपर लैंडिंग होने से पहले इसे एक छोटे रॉकेट या हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया जाएगा। इसके बाद वहां ये खुद नीचे आएगा। इतना ही नहीं, खुद ही ये ऑटोमेटिक लैंडिंग भी करेगा। ये एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो गया तो भारत अंतरिक्ष में न सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च कर सकेगा, साथ ही एक कदम और भारत अपने आसमान की सुरक्षा में आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही टेक्नोलॉजी का फायदा चीन, अमेरिका और रूस भी लेना चाहते हैं। किसी भी दुश्मन के सैटेलाइट को ऐसे यानों की मदद से उड़ाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर भारत ने झंडा गाड़ दिया है। भारत के ये कदम अब तक का इसरो का सबसे ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इन विमानों से डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि DEW भी चलाया जा सकता है, जिसका मतलब है दुश्मन की टेलीकास्ट टेक्नोलॉजी को फायर रेज भेजकर खत्म कर देना, किसी कंप्यूटर सिस्टम को नष्ट कर देना या बिजली ग्रिड को उड़ा देना। अपने दुश्मन के इलाके में वो ये काम किसी यान की मदद से भारत भी कर सकता है। इस सफलता के मिलते ही भारत की ताकत 7वें आसमान पर चली जाएगी। इस तरह के फीचर्स भारत के इस कदम को और घातक बना रहे हैं। साल 2030 तक इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने का इसरो का मकसद है, जिससे बार बार रॉकेट बनाने का खर्च बच सके। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ेगा और वापस लौट आएगा। थोड़ा सा मेंटेन करें तो इसे दोबारा सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भेजा जा सकता है। कम से कम 10 गुना कम इससे स्पेस मिशन की लागत हो जाएगी। अब आपको भारत के इस मिशन की असली जरूरत और सफलता पता चली होगी। दोस्तों, इसका पहला सफल परीक्षण 23 मई 2016 को किया गया था, जिसमें इस मिशन की कई अहम तकनीक जैसे ऑटोनोमस नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल, रीयूजेबल थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम और री एंट्री मिशन मैनेजमेंट को टेस्ट किया गया। ये सारे टेस्ट सफल रहे। साल 2016 में इसके पहले सफल टेस्ट के समय इसरो के वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि इसके ऑपरेशनल होने पर किसी सैटेलाइट को आसमान में भेजने के लिए यूज होने वाली पेलोड की लागत $2000 प्रति किलोग्राम तक कम हो जाएगी। दुनिया में अब तक 5 देश ही रीयूजेबल स्पेस शटल बना पाए हैं। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान शामिल हैं। अब आइए दोस्तों, जल्दी से इसके 4 बड़े फायदे देख लेते हैं। उसके बाद दूसरी खबर के बारे में जानेंगे, जहां डीआरडीओ ने तहलका मचा दिया है। फायदा नंबर 1, अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजना आसान और कम लागत वाला हो जाएगा। नंबर 2, ये हाइपरसोनिक गति से चलता है, जिससे इसकी सफलता बेहद तेज मिसाइल बनाने में काम आ जाएगी। नंबर 3, किसी देश के हमला करने पर भारतीय इंजीनियर स्पेस में जाकर दुश्मन का कम्युनिकेशन सिस्टम फेल कर सकते हैं। नंबर 4, इससे किसी अनमैन्ड अटैकिंग ड्रोन की तरह अंतरिक्ष में बिना इंसान भेजे दुश्मन की सैटेलाइट नष्ट कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां डीआरडीओ ने नए झंडे गाड़ दिए हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि डीआरडीओ ने शुक्रवार यानी कि 27 जनवरी 2023 को ओडिशा तट के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV का परीक्षण किया। भारत पिछले कुछ सालों से हाइपरसोनिक हथियार पर काम कर रहा है, इसकी टेस्टिंग भी कर चुका है। डीआरडीओ ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़े उसे हाइपरसोनिक प्लेन कहते हैं। पिछली बार HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इस दौरान इसकी गति करीबन 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भविष्य में इसकी गति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगर इसमें पारंपरिक या परमाणु हथियार लगाकर दागते हैं तो पाकिस्तान के हमले कुछ ही सेकंड में हो जाएंगे। इस यान के जरिए बम गिरा सकते हैं या फिर इसे ही बम बनाकर दुश्मन के अड्डे पर गिरा सकते हैं, क्योंकि इसकी गति बेहद घातक होती है। सवाल यह उठता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल या विमान की जरूरत क्यों पड़ी है। इसकी वजह है अमेरिका। अमेरिका पिछले कुछ सालों से लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल और विमान बनाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि रूस उससे इस मामले में आगे निकल चुका है। रूस के पास कई हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। भारत के पड़ोसी देश चीन के पास भी इस तरह के हथियारों के होने की खबर है। ऐसे में जरूरी है कि रणनीतिक स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए हाइपरसोनिक हथियार या विमान को जल्द से जल्द बना लिया जाए। भारत भी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। इसमें भी स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे तेज गति और ग्लाइड करने की ताकत देगा। इसकी रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन गति 8575 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। दरअसल दोस्तों, हाइपरसोनिक हथियार वो होते हैं जो साउंड की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चले, यानी कि 6100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा। भारत ने आज जो परीक्षण किया है वो हथियार पिछले टेस्ट में ही 7500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर चुका है। भविष्य में इसे 12000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाने का प्रयास होगा। इनकी गति इतनी तेज होती है, इन्हें ट्रैक करके मार गिराना आसान नहीं होता। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला तक किया था। अब दोस्तों आप बताइए कि ये साल 2023 भारत के लिए डिफेंस क्षेत्र के लिहाज से कैसा होगा, और 2022 में डीआरडीओ के किसी एक कारनामे के बारे में बताइएगा जिसने आपका दिल छू लिया। दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।